जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात करते हैं रोजाना 20 क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। आज उन्हीं 20 क्वेश्चनों की चर्चा होगी जो राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित हैं और अभी एग्जाम में लेटेस्ट और पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो बात करें आज के पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर कहाँ है। बात करें अगर केला देवी के मंदिर की तो केला देवी का मंदिर कहाँ है साथियों। केला देवी का मंदिर करौली में है। करौली में एक पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी पर एक माता का मंदिर बना हुआ है, नाम है केला देवी। नाम है केला देवी। अगर बात करें केला देवी तो इसको किसका अवतार माना जाता है। इसको माना जाता है साथियों श्री कृष्ण की बहन, जो क्या है कंस ने जिनको मारने का प्रयास किया, उनका अवतार माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम महामाया का रूप धारण कर वहां से उड़कर और कहां आगे त्रिकुट पहाड़ी पर विराजमान हो गए और इनको किस माता के रूप में पूजने लगे, केला देवी माता के रूप में पूजने लगे। साथियों इनकी बात करें तो इनका मेला कब लगता है। मेला लगता है साथियों चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है साथियों। बात करें इनके मेले की तो मेला कहां भरेगा। मेला भरता है इनका साथियों कहां भरता है। इनका मेला भरता है केला देवी मंदिर जहां बना है करौली में। और पहाड़ी कौन सी है, त्रिकुट पहाड़ी है जहां पर मेला भरता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में बात करें तो किसकी पूजा करते हैं, सवांगिया माता की करते हैं साथियों। बात करें अगर सवांगिया माता की तो सवांगिया माता किसकी कुल देवी है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की। अगर बात करें भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो सवांगिया माता है साथियों। अगर बात करें सवांगिया माता की तो सवांगिया माता क्या है, सवांगिया माता में सवांगिया का अर्थ क्या होता है, बाला होता है साथियों। बाला होता है सवांगिया का अर्थ साथियों। भाटी राजवंश की कुल देवी है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बात करें अगर थार की वैष्णो देवी तो कहा जाएगा तनोट माता को। तनोट माता की बात करें, तनोट माता का मंदिर कहाँ है। तनोट माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तनोट जैसलमेर में बना हुआ है। 1965 की लड़ाई हुई, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत व पाकिस्तान का साथियों। किस किस का युद्ध हुआ, भारत व पाकिस्तान का। तो कहा जाता है कि इन देवी ने अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों की सहायता की थी। किनकी सहायता की थी, सैनिकों की सहायता की थी। सैनिकों की सहायता की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सैनिकों की देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी किन्हें कहा जाता है, थार की वैष्णो या तनोट माता को कहा जाता है। अगर बात करें तनोट माता की तो तनोट माता का मंदिर है, उसमें पूजा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वहां पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं साथियों। ये थे अपने थार की वैष्णो देवी तनोट माता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। अगर बात करें सुगन चिड़ी की तो सुगन चिड़ी को आयड़ माता का या आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है साथियों। आवड़ माता, अगर बात करें आवड़ माता की तो आवड़ माता का मंदिर कहां बना हुआ है, आवड़ माता का मंदिर कहां बना हुआ है तो जैसलमेर में बना हुआ है साथियों आवड़ माता का मंदिर, जिसे सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है साथियों। अगर बात करें इसमें क्या है, इसमें इसे चारणों की कुल देवी, चारणों की देवी भी कहा जाता है। चारणों की देवी भी कहा जाता है। चारणों की देवी भी
कहा जाता है। बात करें अगर आवड़ माता की, तो आवड़ माता की कितनी मूर्तियां हैं साथियों? 7 मूर्तियां हैं, जिसे तेमराई कहा जाता है, तेमराई माता भी कहा जाता है। अगर बात करें इनके भगत या इनके चारण लोग जो गीत गाते हैं, इनके जो चारण लोग गीत गाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है साथियों चरंजा। चरंजा क्या है? आवड़ माता के गाए जाने वाले गीत चरंजा कहलाते हैं। बात करें आवड़ माता की मूर्तियां कितनी होती है? 7 होती है साथियों। इसे तेमराई माता भी कहा जाता है। सुगन चिड़ी का इसे अवतार माना गया है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बात करें अगर अलवर क्षेत्र की, तो अलवर क्षेत्र में एक माता है, नाम है उनका जिलानी माता। नाम क्या है? जिलानी माता। जिलानी माता की बात करें तो जिलानी माता वर्तमान समय में कहां है? जिलानी माता वर्तमान समय में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर बना हुआ है, कोटपुतली बहरोड में। अगर बात करें जिलानी माता की, तो जिलानी माता के बारे में कहा जाता है कि जब हिंदुओं को जबरदस्ती क्या है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पटियाला लेके जाया जा रहा था, कहां? पटियाला लेके जाया जा रहा था हिंदुओं को जबरदस्ती क्या है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तो कहते हैं जिलानी माता ने उन्हें गुफा में सुरक्षित रख या छुपाकर क्या है हिंदुओं की रक्षा की थी। किन की रक्षा की थी? हिंदुओं की रक्षा की थी। किससे की थी? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से इनकी रक्षा की थी। इसलिए इन माता का कहां? अलवर बहरोड में मंदिर बना हुआ है, जिन्हें बोलते हैं जिलानी माता साथियों। जिलानी माता की मान्यता अलवर जो वर्तमान में क्या है कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में आ गया, वहां मान्यता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोटपुतली बहरोड, जो वर्तमान पहले कहां था? अलवर क्षेत्र में था। ये वन रक्षक 2022 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर तो लोक देवी दी हुई है, निम्न युग्मों में कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? यहां छांटना है साथियों, असंगत युग्म। इधर लोक देवी है, इधर क्या है मंदिर बना हुआ है, कहां? बताना है। ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता की बात करें तो ब्रह्माणी माता का मंदिर कहां बना हुआ है? ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है साथियों कहां? सोरसेन 12 में, सोरसेन 12 में, सोरसेन 12 में किनका मंदिर बना हुआ है? ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है। बात करें इनके क्या है? पीठ की पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। अगर भाग की पूजा नहीं की जाती, ऐसी माता राजस्थान की है कौन सी? ब्रह्माणी माता। अगर बात करें कहां? इनके यहां पर एक गधों का मेला लगता है साथियों, गधों का मेला भी भरता है इनके मंदिर के पास, तो इसे क्या है? गधों का मेला भी भरता है। पीठ की पूजा की जाती है। इनका मंदिर है सोरसेन या सोरसेन 12 में। अब बात करें नारायणी माता की, नारायणी माता का मंदिर कहां है? राजगढ़ अलवर में बना हुआ है साथियों। बात करें अगर नारायणी माता की, तो नारायणी माता का क्या है? नाम था कमरेती बाई, कमरेती बाई। अगर बात करें कमरेती बाई, कमरेती बाई कौन था? कमरेती बाई नारायणी माता का नाम था साथियों। और ये क्या है अपने पति के साथ जा रहे थे ससुराल, अपने पति के साथ जा रहे थे ससुराल। कहते हैं कि इनके वहां पर इनके पति की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये क्या है अपने पति के साथ वहीं सती हो गई। कहां पर? अलवर क्षेत्र में, राजगढ़ अलवर में एक पहाड़ी पर सती हो गई, इसलिए वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। जब ये सती हो रही थी, तो जहां लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए इनकी सहायता की थी एक मीणा चरवाहे ने इनकी सहायता की थी, मीणा चरवाहे ने। तो इनके पुजारी कौन होते हैं? इनके पुजारी होते हैं साथियों मीणा लोग। और ये किस जाति से संबंधित थी? नाई या सेन जाति से संबंधित थी, नाई या सेन जाति से संबंधित थी नारायणी माता। इसलिए नाइयों की क्या है? कुल देवी इन्हें कहा जाता है। नाई या सेन समाज की कुल देवी किसे कहा जाता है? नारायणी माता को कहा जाता है। नारायणी माता का मंदिर कहां है? राजगढ़ अलवर में बना हुआ है साथियों। उसके बाद बात करें आवरी माता, तो आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है साथियों। और बात करें जिलानी माता की, तो पिछले क्वेश्चन में अपने बात की जिलानी माता की मंदिर, तो जिलानी माता का मंदिर कहां है?
कोटपुतली बहरोड में है साथियों, कोटपुतली बहरोड इसका सही आंसर होगा। तो इनमें कौन सा असंगत है? अगर बात करें असंगत की तो इसमें कौन सा असंगत है? जिलानी माता असंगत है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है। अगर बात करें जालोर के चौहानों की तो जालोर के चौहानों की कुल देवी है साथियों, कौन सी है? आशापुरा माता। आशापुरा माता। अगर बात करें आशापुरा माता की तो आशापुरा माता का मंदिर कहां बना हुआ है? आशापुरा माता का मंदिर कहां बना हुआ है? तो मोदरा गांव जालोर में, मोदरा जालोर में इन माता का मंदिर बना हुआ है, मोदरा जालोर में। अगर बात करें किसकी? जालोर के चौहानों की तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी ये है। अगर बात करें शाकंभरी माता की तो शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है सांबर में साथियों, सांबर में इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। और बात करें अगर जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा थी, उनकी जो शाखा थी उनकी सोनगरा चौहानों की आशापुरा माता उनकी क्या है? कुल देवी है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आमेर में शिला मंदिर देवी का मंदिर बनवाया गया। अगर बात करें शिला देवी के मंदिर की तो किसने बनवाया साथियों? मान सिंह द्वारा बनाया गया। मान सिंह ने एक मंदिर बनवाया, कहां से? कि पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल के राजा थे, पूर्वी बंगाल के एक राजा थे, नाम था उसका साथियों केदार। पूर्वी राजा, पूर्वी बंगाल के एक राजा थे केदार। इनको हराकर वहां से एक शिला माता की मूर्ति लेके आए, शिला माता की मूर्ति लेके आए और उनको स्थापित कहां करवा दिया? उनको जयपुर में आमेर किले में स्थापित करवा दिया और वहां पर कौन सा मंदिर बना दिया? शिला माता का मंदिर बनवा दिया साथियों। शिला देवी का मंदिर कहां बनवाया? जयपुर में बनवाया। तो किसने बनवाया? मान सिंह फर्स्ट ने बनवाया साथियों। मान सिंह फर्स्ट या मान सिंह प्रथम द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिसे क्या बोला जाता है? शिला देवी का मंदिर कहा जाता है, जहां पर शराब चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है। और क्या है इस मंदिर में? क्या है? वो जो मूर्ति है वो काले पत्थर की बनी हुई है, काले पत्थर की मूर्ति या काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माता की। और कहां बनी हुई है? जयपुर में। और लाई कहां गई थी? कहां से लाई गई थी? पूर्वी बंगाल से लाई गई थी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है साथियों। क्या मिलता है? शराब मिलती है उनको। और वो मंदिर है साथियों शिला देवी का। अपने बात की अभी शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था साथियों? बनवाया था शिला देवी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? अब बात करें, एक देवी है केला देवी। अभी पटवार भर्ती 2011 में ये क्वेश्चन आया था साथियों। पटवार भर्ती 2011 में ये क्वेश्चन आया, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो बात करें केला देवी की तो केला देवी का मंदिर कहां है साथियों? करौली में। कौन से वंश की कुलदेवी है? यादव वंश की कुलदेवी है। अगर बात करें मंदिर में मेला भरता है तो मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगर बात करें इन माता की तो इन माता के एक क्या है? भगत। इन माता के भगत एक क्या कहे गीत गाते हैं माता के प्रशंसा में, उसे बोलते हैं लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। और एक नृत्य भी करते हैं जिसे लांगुरिया नृत्य भी कहा जाता है। किसकी, किन की भक्ति में करते हैं? केला देवी माता के भक्ति में करते हैं। मंदिर कहाँ बना हुआ है? केला देवी करौली में। पहाड़ कौन सा है? त्रिकुट पहाड़ पर बना हुआ मंदिर है साथियों। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता, बात करें अगर जीण माता की तो इनकी एक माता है सीकर की जीण माता। बात करें जीण माता की तो जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव सीकर में। रेवासा में, रेवासा कहाँ है? सीकर में। एक माता का मंदिर बना हुआ है, नाम है उनका सीकर में के रेवासा माता जीण माता। अगर बात करें इनकी मंदिर की तो मंदिर है कहाँ? मंदिर बना हुआ है सीकर में। कुल राजपूत कुल वंश किस राजपूत वंश की कुल देवी है? तो ये आएगी चौहानों की साथियों, चौहान वंश की। अगर बात करें इसमें, अगर बात करें जीण माता तो जीण माता के बारे में कहा जाता है कि अपने भाई से रूठकर ये कहां आ गई थी? ये माता आ गई थी पहाड़ी पर, जिसे बोलते हैं हर्ष पर्वत, जो आजकल प्रसिद्ध है सीकर में। वहां पर क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। वहां पर इन्होंने क्या किया? वहां पर आके तपस्या की। इसके पीछे पीछे इनके भाई भी आए और उन्होंने भी तपस्या की और क्या है? उनका भी मंदिर बना हुआ है। कहते हैं एक बार आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रांताओं ने, तो वहां पर क्या है? मधुमक्खियों ने इन पे अटैक कर दिया था। किन पे? सैनिकों पे। वो सैनिक भाग गए थे। इसलिए कहा जाता है इस माता के बारे में कि कौन सी? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? जीण माता है। सीकर में इनका रेवासा गांव में क्या है? मंदिर बना हुआ है साथियों। अगर बात करें राजस्थान की कुल देवी जिसका क्या है? अभी जो जिसकी ज्योति या जोत जलती है उसमें घी कहां? भारत सरकार से आता है, तो वो जीण माता है साथियों। कहते हैं कि औरंगजेब भी इनके लिए क्या है? छत्र इनके मंदिर में औरंगजेब ने भी क्या भेजा था? छत्र भेजा था मनोकामना पूर्ण होने पर साथियों। तो कहा जाता है, तो उस इन देवी के बारे में कहा जाता है भी इन देवी को क्या है? कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है साथियों। अगर बात करें राजस्थान का पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? हर्ष पर्वत पर लगा हुआ है साथियों। अगर बात करें इनके मंदिर में, मंदिर से कौन सी पहाड़ी पर है? तो हर्ष पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपने को। अगर बात करें क्या कौन सी बात करें सुमेलित की तो कौन सा? हाँ, इस बात करते हैं सुमेलित करना है। इधर क्या है? राजवंश दिए हुए हैं, इधर कुल देवी दी गई है साथियों। बात करें अगर चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है? चौहान जो आशापुरा माता है, चौहान सोनगरा चौहानों की कुल देवी है साथियों। सोनगरा चौहानों की, तो सोनगरा चौहानों की कौन सी है? सोनगरा चौहानों की आशापुरा माता है। उसके बाद तंवर राजपूत होते हैं, उसकी चिलाए माता है साथियों। तंवर राजपूत वर्तमान में आया हुआ क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता 2025 में। उसके बाद बात करें अगर तंवर का, तंवर वंशीय की कौन सी है? तंवर वंशीय की है साथियों खिमज माता या खिमड़ माता। खिमड़ माता जिसमें बसंतगढ़ शिलालेख मिला था, वो किस सॉरी सोलंकी की है साथियों खिमड़ माता। खिमड़ माता किसकी है? सोलंकी राजवंश की कुल देवी है साथियों। उसके बाद दैया की कौन सी है? केवाय माता किसकी है? दैया की। तो इसका चौहान का क्या होगा? आशापुरा होगा। चौहान का क्या होगा? आशापुरा। तंवर का खिमड़ माता होगा। सोलंकी का क्या होगा? सोलंकी। तंवर का क्या होगा? तंवर का चिलाए माता होगा। सोलंकी का खिमज माता होगा और दैया का क्या होगा? केवाय माता होगा साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? चौहानों की कुल देवी है अपने आशापुरा माता। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है। उसके बाद बात करें अगर तंवर की तो चिलाए माता है, सोलंकियों की खिमल माता है और दैया की दैया की कौन सी है? केवाय माता। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा में कुल कितने सिर व हाथ थे साथियों? अब कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी जो जिनकी मूर्ति कहां थी? आहुआ में थी साथियों। आहुआ में। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह, जिन्होंने क्या है कौन सी कुशाल सिंह ने कौन से
छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो एरिनपुर छावनी। छावनी कौन सी थी? एरिनपुर छावनी। एरिनपुर छावनी, एरिनपुर छावनी में जब 1857 की क्रांति हुई तब वहां के जो सैनिक थे वो आए, आहुआ और खुशहाल सिंह को नेतृत्व अपना प्रदान कर दिया। तब वो सैनिक किस माता की पूजा करते थे? तो वो आहुआ माता की पूजा करते थे। यह स्कूल व्याख्याता में भी क्वेश्चन आया था साथियों। अब बात करते हैं उस देवी के कितने सिर और हाथ थे? तो 10 सिर थे और 54 हाथ थे साथियों। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी कहा जाता है, या 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? तो राठौड़ वंश। अगर बात करें बीकानेर के राठौड़ वंश की तो कौन सी कुल देवी है? कनिष्ठ अनुदेशक में अभी क्वेश्चन आया है। तो कौन सी है? राठौड़ वंश की कौन सी शाखा? बीकानेर शाखा। बीकानेर शाखा की। अगर बात करें करणी माता का मंदिर, तो करणी माता का मंदिर कहां बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है साथियों। देशनोक कहां है? देशनोक बीकानेर में है साथियों। देशनोक बीकानेर में है। अगर बात करें करणी माता की, तो करणी माता का जन्म कहां हुआ था? सुआप गांव में हुआ था जन्म। सुआप गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनके बचपन के नाम की, तो बचपन का नाम था रिद्धि भाई। रिद्धि बाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलोदी के निकट किस गांव में हुआ था? तो सुआए या सुआप गांव, अभी मैंने बताया था सुआप गांव में हुआ था साथियों। ठीक है। अगर बात करें करणी माता की, तो करणी माता के जो चारण जाति है, चारण जाति की भी कुल देवी है। कौन? करणी माता चारण जाति की, चारण जाति की कुल देवी है। अगर बात करें चारण जाति की, तो चारण जाति कभी भी कौन सी झील के दर्शन नहीं करती? कोलायत झील के। कोलायत झील के। क्यों? कारण था उसका, करणी माता का पुत्र था लाखन। लाखन की मृत्यु एक बार हो गई थी, कौन सी? कोलायत झील में गिरने से। तो कहते हैं करणी माता ने उन्हें वापिस जिंदा कर दिया था, परंतु एक बार लाखन की मृत्यु किससे होगी? कोलायत झील में गिरने से हो गई। तो क्या है? लाखन चारण जाति उनके दर्शन नहीं करती। कौन सी? कोलायत झील के। बात करें कोलायत झील कहाँ है? कोलायत बीकानेर में है। अगर बात करें कोलायत झील क्यों प्रसिद्ध है? कपिल मुनि का आश्रम। कैसे कोलायत? कैसे कपिल मुनि, कैसे कपिल मुनि। और कैसे ही कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा। उसके बाद बात करें राजस्थान में दीप दान होता है। दीप दान कौन सी झील पर होता है? तो कहां होता है? कोलायत में होता है। और एक होता है पुष्कर में साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? बात करें अगर भक्ति गीतों की, तो भक्ति गीत का क्या कहेंगे भक्ति गीतों को? लांगुरिया। पहले अपने बात कर ली भी लांगुरिया क्या है? भक्ति गीत है साथियों। तो कैला देवी कहाँ है प्रसिद्ध? करौली क्षेत्र में। ठीक है। और इसका मेला भरता है, उसे लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला। लक्खी मेला क्यों कहा जाता है? लक्खी मेला जहां पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आ जाते हैं, उस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है साथियों। ये थी अपनी करौली की कैला देवी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोडवेज कनेक्टर में एक क्या है 2025 में क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय समाज मां त्रिपुरा सुंदरी की अपनी त्रिपुरा सुंदरी को अपनी कुल देवी के रूप में मानता है या उनकी पूजा करता है? तो बात करें पंचाल समाज। बात करें पंचाल समाज किसको करता है? पंचाल समाज किसकी? मां त्रिपुरा माता की। बात करें त्रिपुरा, तो ये बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। बांसवाड़ा में मंदिर बना हुआ है। किस माता का? त्रिपुरा माता का मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ है। तलवाड़ा के निकट उमराई गांव में। उमराई गांव में कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है? माता है, नाम है साथियों मां त्रिपुरा सुंदरी माता साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस देवी के तीर्थ तरताई देवी के रूप में जाने जाते हैं? यही माता है, नाम है उनका
त्रिपुरा सुंदरी, और यह है प्लाटून कमांडर 2025 में अभी क्वेश्चन आया है साथियों। अगर बात करें त्रिपुरा सुंदरी माता की तो इनका मंदिर तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में उमराई गांव में बना हुआ है, और इनकी क्या कहा जाता है, तरताई माता कहा जाता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है लोक देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो साथियों। बात करनी है जो क्वेश्चन या जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औरंगजेब ने कुछ रोग से, कुछ नहीं कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना में मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था साथियों। मैंने बताया था अभी, कुष्ठ रोग की मुक्ति की कामना में मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था। मंदिर तांत्रिक शक्ति का पीठ है। यहाँ अखंड ज्योति जलती है जिसमें काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। काजल शिखर मतलब जो दीप जलता है साथियों, जो दीप जलता है, जिसकी ज्योत जलती है, वहां पर जो ऊपर क्या है, काजल जम जाता है, वहां पर काजल, उसका काजल बनाया जाता है, यानी काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। तो ये बात हो रही है साथियों एक माता की, नाम है उनका जीर्ण माता। जीर्ण माता कहाँ है, सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। सीकर में कहाँ, सीकर में बना हुआ है साथियों रेवासा गांव में। अगर बात करें जीर्ण माता की तो जीर्ण माता के भाई का नाम था हर्ष। हर्ष, और कहा जाता है कि ये भाई से रूठ कर आई थी, ऐसा मान्यता है भी। क्या था, इनके माता पिता की का देहांत इनके बचपन में हो गया था। पिता, इनके भाई की क्या हो गई, शादी हो गई। जब इनकी भाभी और ये दोनों पानी लेके आ रहे थे तो इनमें क्या हो गई, बात हुई भी। किससे उनका क्या है, जो हर्ष था किससे ज्यादा प्रेम करता है। कहा जाता है कि इन दोनों ने एक बात ठान ली भी, जिसका भी घड़ा पहले उतारेगा हर्ष उससे ज्यादा प्रेम करता है। तो कहते हैं जब ये घर पर पहुंचे तो हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने साथियों किसका घड़ा, इनकी भाभी का घड़ा या हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया, जिससे किया है जीर्ण माता रूठ गए और उन्होंने वो पहाड़ी पर आकर तपस्या करने लगे। फिर उसके पीछे पीछे इसको मनाने हर्ष आए। जब ये नहीं माने तो उन्होंने भी हर्ष की पहाड़ी पर तपस्या शुरू कर दी, और इस प्रकार राजस्थान में एक लोक देवी प्रसिद्ध हुई, जिसका क्या है, सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है साथियों। अगर बात करें किस लोक देवी का सबसे लंबा गीत है तो वो आएगी जीर्ण माता साथियों। ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चन लोक देवियों में से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन लोक देवियों से संबंधित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।